वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ऐसे ही कुछ खूबसूरत प्लांट्स शेयर करेंगे जिन प्लांट्स को हम बरसात के मौसम पे कटिंग से जो है बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 में जो प्लांट है वो है ये क्रोटन की प्लांट। इनकी काफ़ी सारे वैरायटीज़ रहता है। इनके कोई भी हेल्दी ब्रांच लेके हम किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो 7 या 8 दिनों के अंदर में ही हमें इनकी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरे कटिंग से ग्रो किया हुआ क्रोटन की प्लांट है। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये सिंगोनियम की प्लांट। इनकी जो यही से नोड एरिया है यही से ऑलरेडी रूट्स रहता है, तो यही से कट करके हम किसी भी दूसरी पॉट में इस प्लांट को जो है शिफ्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये बोट लिली की प्लांट। इनकी साइड में नए नए प्लांट्स आते हैं जिन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं और इस प्लांट को भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अभी 10 या 12 दिनों के पहले ही मैंने इस प्लांट को इसी पॉट में लगाया था और हमारी जो कटिंग है वो यहाँ पे एकदम सक्सेस है। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है एग्लोनिमा की प्लांट। इनकी भी काफ़ी सारे वेराइटीज़ रहता है। इनकी यही जो जॉइंट एरिया होता है यही से हम कट करके किसी भी दूसरी पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसी पॉट में मैंने इसको 10 या 12 दिनों के पहले ही शिफ्ट किया था और हमारी जो कटिंग यहाँ पे एकदम सक्सेस है। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये पर्पल हार्ट की प्लांट। इस प्लांट को भी हम जो है इनकी नोड एरिया से ही कटिंग करके किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी अपडेट है 10 या 12 दिनों की बात। तो यहाँ पे हमारी जो कटिंग एकदम सक्सेस है। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये रेड फ्लेम एबी की प्लांट। इनकी यही नोड एरिया से थोड़ी सी कटिंग लेके हम किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो 10 या 12 दिनों के अंदर में ही इसमें जो है रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है वांडरिंग जियो की प्लांट। तो यहाँ पे ये मेरी अपडेट है 10 या 12 दिनों के बाद। तो हमारी जो कटिंग है वो यहाँ पे एकदम सक्सेस है। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये रूबी नेकलेस की प्लांट। इनकी भी यही पे जो नोड एरिया रहता है इनमें ऑलरेडी रूट्स रहता है, तो यही से कटिंग करके हम किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में ऐसे ही लगा लेंगे तो इनमें भी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये लक्की बैम्बू प्लांट। यहाँ पे ये वेरिकेटेड लीव्स की लक्की बैम्बू प्लांट है और यहाँ पे ये कुछ यूनिक वेराइटी की लक्की बैम्बू प्लांट है। इस प्लांट को भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये फिलोडेंड्रन की प्लांट। तो इनकी जो यही जो नोड एरिया रहता है इनमें ऑलरेडी रूट्स रहता है, तो इसी को कट करके हम किसी भी दूसरी पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। इनकी भी काफ़ी सारे वेराइटीज़ रहता है और इसकी भी सारे वेराइटी को हम लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये मनी प्लांट। इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसकी जो नोड एरिया रहता है यही से हम कट करके किसी भी दूसरी पॉट में इस प्लांट को जो है शिफ्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है स्पाइडर प्लांट। अभी बरसात के मौसम पे स्पाइडर प्लांट की सेंटर पॉइंट से ऐसे ही रनर्स निकलते हैं और यही से हम कट करके इस प्लांट को जो है किसी भी दूसरी पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है डेविल्स बैकबोन की प्लांट। अभी 7 या 8 दिनों के पहले ही मैंने इस पॉट में इसी प्लांट को लगाया था और हमारे कटिंग यहाँ पे एकदम सक्सेस है। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है रबर प्लांट। इनकी भी काफ़ी सारे वेराइटी के लीव्स रहता है और इसी प्लांट को हम एक सी थोड़ी सी नोड एरिया से कटिंग करके भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये सेडम की प्लांट। सेक्युलेंट है तो इसलिए इसमें थोड़ी सी केयर ज़्यादा चाहिए। इस प्लांट को भी हम थोड़ी सी कटिंग लेके किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो 7 या 8 दिनों के अंदर में ही हमें इसमें जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है स्नेक प्लांट। इनकी साइड में नए नए प्लांट्स आते हैं जिन्हें हम कटिंग करके लगा सकते हैं और इनकी यही लीव्स से ही थोड़ी सी कटिंग लेके हम किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो 7 या 8 दिनों के अंदर में इस पर जो है रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की प्लांट। एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। इनकी भी नोड एरिया से हम थोड़ी सी कटिंग लेके किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो 7 या 8 दिनों में ही हमें ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये जीजी प्लांट। इनकी भी कोई भी हेल्दी ब्रांच लेके हम किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो 7 या 8 दिनों में ही इसमें जो है रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये स्विस चीज की प्लांट। इनकी भी यही नोड एरिया से थोड़ी सी कटिंग लेके हम किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो 7 या 8 दिनों में ही इसमें भी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा।
तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है इक्जोरा की प्लांट। अभी बारिश में हम इक्जोरा की प्लांट को भी कटिंग से लगा सकते हैं। इनकी भी थोड़ी सी कटिंग लेके हम किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो 10 या 15 दिनों के अंदर में ही इसमें जो है रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये थूजा की प्लांट। इनकी भी कोई हेल्दी ब्रांच लेके हम किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो इनमें भी 8 या 10 दिनों के अंदर में ही इसमें भी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये यूफोर्बिया मिली की प्लांट। इनकी भी कोई हेल्दी ब्रांच लेके हम किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो 10 या 12 दिनों के अंदर में ही इसमें जो है रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये पर्चुलेका की प्लांट। इनकी भी काफ़ी सारे वैरायटीज रहता है। इनकी थोड़ी सी कटिंग लेके हम किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो 4 या 5 दिनों में ही इसमें जो है रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये बोगनविलिया की प्लांट। इनकी भी काफ़ी सारे वैरायटीज रहता है। इनकी भी कोई हेल्दी ब्रांच लेके हम किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो 10 या 12 दिनों के अंदर में ही इसमें जो है रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये ओरिगानो की प्लांट। इनकी भी कोई हेल्दी ब्रांच लेके किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में हम लगाएंगे तो 7 या 8 दिनों में ही इसमें जो है रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये अल्टानेंथ्रा की प्लांट। इनकी अभी 7 या 8 दिनों के पहले ही इस कटिंग को मैंने यहाँ पे लगाया था और हमारी कटिंग जो है यहाँ पे एकदम सक्सेस है। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये गोल्ड डस्ट ड्रासेना की प्लांट। अभी 10 या 12 दिनों के पहले ही मैंने इस प्लांट को इसी पॉट में लगाया था और हमारी जो कटिंग है वो यहाँ पे एकदम सक्सेस है। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये ब्लड लीफ की प्लांट। इस प्लांट को भी मैंने 3-4 कटिंग लेके इसी पॉट में लगाया था 10 या 12 दिनों के पहले और हमारी जो कटिंग है वो यहाँ पे एकदम सक्सेस है। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये कोलियस की प्लांट। इनकी भी छोटी सी ब्रांच लेके हम किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो इसमें भी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है टर्टल वाइन की प्लांट। इनकी भी कुछ ब्रांचेस लेके हमें किसी वेल ड्रेन सॉइल में बस रख ही देना है। 4 या 5 दिनों के अंदर में ही इसमें जो है रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये टैंगल हार्ट की प्लांट। इनकी 4-5 ब्रांचेस लेके हमें किसी वेल ड्रेन सॉइल के ऊपर बस रख ही देना है तो 4 या 5 दिनों के अंदर में ही इसमें जो है रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है क्रीपिंग चार्ली की प्लांट। इनकी यही नोड एरिया से भी हम 4-5 कटिंग लेके किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो 4 या 5 दिनों के अंदर में ही इसमें भी जो है रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये बोलिवियन जियो की प्लांट। इनकी भी 1 से 4-5 ब्रांचेस लेके हम किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में इसे बस रख ही देना है। 4 या 5 दिनों के अंदर में ही इसमें जो है रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये जेड प्लांट। अभी 4-5 दिनों के पहले ही मैंने इस प्लांट को यहीं पे लगाया था और हमारी जो कटिंग है वो यहाँ पे एकदम सक्सेस है। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है एपिसिया की प्लांट। इनकी भी 1 से छोटी सी कटिंग लेके हम किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो 8 या 12 दिनों के अंदर में ही इसमें जो है रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये सिल्वर डॉलर की प्लांट। अभी 10 या 12 दिनों के पहले ही मैंने इस कटिंग को यहाँ पे लगाया था और हमारी जो कटिंग है वो यहाँ पे एकदम सक्सेस है। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है अलमंडा की प्लांट। इनकी भी छोटी सी कटिंग लेके हम किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो 10 या 12 दिनों के अंदर में ही इसमें जो है रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये प्लूमेरिया की प्लांट। इनकी भी कोई हेल्दी ब्रांच लेके किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो 20 दिनों के अंदर में भी इसमें भी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये रोज की प्लांट। इनकी भी कोई हेल्दी ब्रांच लेके हम किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो 10 या 12 दिनों के अंदर में ही इसमें भी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये हिबिस्कस की प्लांट। इनकी भी कोई हेल्दी ब्रांच लेके हम किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो 10 या 12 दिनों के अंदर में भी इसमें भी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है डॉलर की प्लांट। इनकी भी 1 से थोड़ी सी कटिंग लेके हम किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो 4 या 5 दिनों के अंदर में भी इसमें भी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा।
तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो ही डॉमकेन की प्लांट। इनकी भी यही नोड एरिया से हम थोड़ी सी कटिंग लेके किसी भी वेल एंड सॉइल में लगाएंगे तो 10 या 12 दिनों के अंदर में भी इसमें भी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है एक्लिफा की प्लांट। इनकी भी कोई हेल्दी ब्रांच लेके हम किसी भी वेल एंड सॉइल में लगाएंगे तो 10 या 12 दिनों के अंदर में भी इसमें भी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है कोडीलाइन की प्लांट। इनकी भी कोई हेल्दी ब्रांच लेके हम किसी भी वेल एंड सॉइल में लगाएंगे तो 10 या 12 दिनों के अंदर में भी इसमें भी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है कैक्टस की प्लांट। इनकी भी कोई हेल्दी ब्रांच लेके हम किसी भी वेल एंड सॉइल में लगाएंगे तो 10 या 12 दिनों के अंदर में भी इसमें भी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है कॉरी लीफ की प्लांट। इसकी भी कोई हेल्दी ब्रांच लेके हम किसी भी वेल एंड सॉइल में लगाएंगे तो 10 या 12 दिनों के अंदर में भी इसमें भी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है जेब्रा प्लांट। इनकी भी कोई हेल्दी ब्रांच लेके हम किसी भी वेल एंड सॉइल में लगाएंगे तो 10 या 12 दिनों के अंदर में भी इसमें भी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है ये भिनका या फिर सदाबहार की प्लांट। इनकी भी कोई हेल्दी ब्रांच लेके हम किसी भी वेल एंड सॉइल में लगाएंगे तो इनमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है वेट लिया की प्लांट। इनकी भी कोई हेल्दी ब्रांच लेके हम किसी भी वेल एंड सॉइल में लगाएंगे तो 5 या 6 दिनों में ही इसमें भी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है इंग्लिश इवी की प्लांट। इनकी यही नोड एरिया से हम थोड़ी सी कटिंग लेके किसी भी वेल एंड सॉइल में लगाएंगे तो 5 या 6 दिनों में ही इसमें भी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जिस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है स्वीट पोटैटो वाइन की प्लांट। इनकी भी यही नोड एरिया से थोड़ी सी कटिंग लेके हम किसी भी वेल एंड सॉइल में लगाएंगे तो 5 या 6 दिनों में इसमें भी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आखिरी वैरायटी है वो है आरेलिया की प्लांट। इनकी भी कोई हेल्दी ब्रांच लेके हम किसी भी वेल एंड सॉइल में लगाएंगे तो 7 या 8 दिनों के अंदर में ही इसमें भी रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस टाइप के प्लांट्स के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग।